अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाम तक के साथ शहर औलिया मुल्तान से मैं हूँ आपका मेज़बान अंजुम खान पिताफी। नाज़रीन, शहर औलिया मुल्तान में जो तरक्याती काम जारी व सारी हैं, इन तरक्याती कामों की वजह से शहरी खासी परेशानी का शिकार है। तरक्याती काम किसी भी इलाके या किसी भी शहर में शहरियों की फलाह व बहबूद के लिए किए जाते हैं, उन्हें आसानी फराहम करने के लिए किए जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से मुल्तान की अगर हम बात करें तो मुल्तान में शुरू होने वाले तमाम तरक्याती मंसूबे हमेशा से ताख़ीर का शिकार होते चले आए हैं और इसी ताख़ीर की वजह से शहरी परेशानी उठा रहे हैं और उठाते आ रहे हैं। लेकिन इन मंसूबों की बरवक्त तकमील के हवाले से जो मुताल्लिक़ा इदारे हैं वो अपना किरदार अदा करने के हवाले से तैयार नज़र नहीं आते। चुंगी नंबर 9 की बात की जाए, मखदूम रशीद की बात की जाए, शेर शाह रोड की बात की जाए और शहर में जारी मुख्तलिफ जो दीगर तरक्याती मंसूबे हैं वो अपना मुकर्रर वक्त गुज़रे महीनों गुजर चुके हैं उस बात को भी, लेकिन ताहाल मुकम्मल नहीं हो सके, जिसकी वजह से शहरियों की परेशानी में खासा इजाफा हो रहा है। आज हम आपको मुल्तान शहर में जारी तरक्याती मंसूबों में ताख़ीर के हवाले से शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ात भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे, शहरियों से जानने की कोशिश करेंगे वो किस कदर परेशानी का सामना है और मुतल्लिक़ा इदारों से गुफ्तगू करने की भी कोशिश करेंगे कि ये मंसूबे, ये प्रोजेक्ट्स ताख़ीर का शिकार क्यों हो रहे हैं और कब ये मुकम्मल होंगे, ताकि शहरी जो है वो अपने जो मामूलात ज़िंदगी हैं उनको अपनी रूटीन के मुताबिक सरअंजाम दे सकें और परेशानी से बच सकें। आप हमारे साथ रहिए। आइए एक नज़र डालते हैं मुल्तान शहर में जारी तरक्याती मंसूबों पर और जानते हैं कि ये तरक्याती मंसूबे क्यों ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं। मुल्तान शहर के मरकज़ी जो शाहराह है, मरकज़ी चौक है, बोसन रोड पे 9 नंबर चुंगी के पास, और यहाँ पर जो तरक्याती काम है महीनों से चला आ रहा है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि उनको इस काम की वजह से, इस काम में ताख़ीर की वजह से किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और क्या परेशानी होती है आप लोगों को। सर, हमें ये परेशानी है कि यहाँ से जो है ना हम बहुत तंग हो रहे हैं। ये इन्होंने आके सारा ये तोड़ फोड़ दिया है और फिर ये बनाते हैं नहीं। ये हमारा पानी, ये गटर का पानी खड़ा है यहाँ पे 15 दिन हो गए हैं। यहाँ स्टूडेंट उठते बैठते हैं तो उनकी वजह से हमें बहुत जो है ना तकलीफ़ हो रही है पानी की वजह से। तो अभी हम कंप्लेन भी दे के आए हैं, कंप्लेन पे भी कोई वो नहीं हो रहा, कोई वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। अफसरों के पास जाते हैं, वो कहते हैं इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, बस यही गेड़ेबाजी हमको दे रहे हैं और कोई सीधी बात नहीं बता रहे। और सारे शहरी यहाँ से तंग हो रहे हैं। कोई जाता है, ये पुलिस वाले चालान कर देते हैं, रोड भी इन्होंने बंद कर रखा है, चालान भी यही कर रहे हैं। तो इनकी वजह से हमें बहुत परेशानी हो रही है। ये चौक को जो है ना इन्होंने आके तोड़ दिया है, तो अब जो है ना बनाने का नाम नहीं ले रही है, शहरियों को तंग कर रहे हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी समझ नहीं आ रही हैं। यहाँ पर जो है ना सियासी इख्तलाफात की बिना पर जो है ना मामूलात ख़राब हो रहे हैं। ठीक है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक टेबल पर बैठना चाहिए। ठीक है, तो उसमें ब्यूरोक्रेसी का भी अहम किरदार है। ब्यूरोक्रेसी को भी एक टेबल पर बैठ कर जो है मामूलात करने चाहिए। कमिश्नर साहब को तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनकी बातें सुननी चाहिए, उसके मुताबिक लाहे अमल तरतीब देना चाहिए। हर बंदा चाहता है कि मेरी जो है ना सेक बनी रहे, तो वो शहर ही डिस्टर्ब हो रहे हैं उससे, और मामूलात कुछ नहीं है। बजट होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन उसको यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा। जज़ाकल्लाह। तो क्या समझते हैं ये बजट यूटिलाइज ना होना और ये जो काम है, ये ताख़ीर का शिकार होना, इसमें ज़िम्मेदार कौन है? मुल्तान की ब्यूरोक्रेसी ज़िम्मेदार है, सियासी जो क़यादत है मुल्तान की वो ज़िम्मेदार है, और इसका ज़िम्मेदार कोई भी है, MDA है, वासा है, कौन ज़िम्मेदार है? और ज़िम्मेदार कोई भी हो, लेकिन उसका खमियाजा, उसकी परेशानी तो शहरी भुगत रहे हैं। शहरी भुगत रहे हैं। मैं इस यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को क्रेडिट देना चाहूँगा। जब भी उन्होंने इक़्तिदार में आए हैं उन्होंने अपना किरदार अदा किया है। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया है। बाकियों ने किया लेकिन उन्होंने इतना मीनिंगफुल नहीं किया जितना उनको करना चाहिए था। तो ये ताख़ीर क्यों हो रही है? ताख़ीर इसलिए हो रही है, मुल्तान का हकूक़ नहीं दिया जा रहा। जब तक इसके खित्ते को इसकी पहचान नहीं दी जाएगी, ठीक है, लाहौर से सारे फैसले होंगे तो मामूलात नहीं हल होंगे। जी नाज़रीन, मुल्तान शहर में तरक्याती मंसूबे ताख़ीर का शिकार हैं और उसकी वजह से शहरी खासी परेशानी उठा रहे हैं। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि वो मुल्तान शहर में जारी तरक्याती मंसूबों में ताख़ीर का ज़िम्मेदार किसे समझते हैं और क्या समझते हैं कि ये मामलात कब तक हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। मुल्तान के शहरी कब सुकून का सांस ले सकेंगे? मुझे लगता है मुल्तान के शहरी जो है वो फ़िलहाल तो सुकून में नहीं आ सकते, क्योंकि अगर देखा जाए मुल्तान की जो हिस्ट्री है, अगर 15-20 साल पीछे भी चला जाए, इसी बोसन रोड को ले लें तो ये कुशादगी के जो मंसूबे थे, सड़क बनती है, फिर 1 साल के बाद नया मंसूबा जाता है, फिर तोड़ फोड़ शुरू होती है, ये सिलसिला चलता रहा है। उसके बाद ये मेट्रो बनी, शहरी 2 साल 3 साल फिर अजियत का जो है वो शिकार होते रहे। अब जो ज़िला इंतज़ामिया है
कभी फंड्स के बहाने करती है। जो ठेकेदार हैं वो कहते हैं हमें फंड्स मुहैया नहीं होते, पैसे मुहैया नहीं होते, ग्रांट नहीं आती, तो काम जो है वो सुस्त रवि का शिकार हो जाते हैं। आप 9 नंबर चौक देख लें, सीवरेज लाइन डाल रही है, बाकी जो चीज़ें वो डाल रही हैं, तो शहरी जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना है उन्हें। ख़ास तौर पर जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, गर्मी का मौसम है, सुबह स्कूल उन्हें जाना होता है, वालिदैन साथ होते हैं। इस टाइम देख लें बिल्कुल धूप जो है सर पर है, और शहरी जो है यहाँ पर ट्रैफिक जाम में खड़े हैं, कोई पुरसान हाल नहीं है। लॉकअप जो गवर्नमेंट है उनको चाहिए, और जो पंजाब गवर्नमेंट है जिनके फ़ंड्स मुहैया करने हैं, जिन के हिस्से के फ़ंड्स हैं वो जल्द रिलीज़ करें, ताकि जो शहरी हैं वो सुख का जो है वो सुख का सांस ले सकें। लेकिन आन मुस्तकबिल करीब में हमें ये नज़र नहीं आ रहा कि शहरी जो है वो सुख का जो है सांस लें। असल में जो हकीकत है, जितने भी फंड्स पहले आते हैं, यहाँ के जो MNA MPs या लोकल गवर्नमेंट भी है वो इतनी नाअहल है। एक तो मंसूबे हैं वो तखीर का शिकार होते हैं, जो फंड्स रिलीज़ भी होते हैं तो वो वापस तख्त लाहौर की तरफ चल जाते हैं, वहाँ पे कोई नया मंसूबा आ जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो अगर फंड्स आते भी हैं तो वो कुछ फंड्स यहाँ पे लगते हैं, बाकी दोबारा बैकअप हो जाते हैं, वो फिर लाहौर में लगते हैं। तो एक तो हमारे यहाँ के जो MPs MNAs है उनका भी कसूर है, ज़िला इंतज़ामिया है उनको चाहिए कि जो अगर वो स्कीमें मुख्तलिफ स्कीमें हर साल आती हैं फलाह बहबूद के लिए होती हैं, लेकिन वो फलाह बहबूद की बजाय लोगों के लिए अजियत बन जाती हैं। तो हुकूमत को चाहिए, ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए, जितनी भी स्कीमें यहाँ पे उनने शुरू की हैं उनको जल्द से जल्द मुकम्मल करें, ताकि जो शहरी हैं वो सुख का सांस ले सकें। लेकिन हमें जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है इनका, उससे ये मुश्किल है, क्योंकि अभी ये आप देख रहे हैं 9 नंबर चूँकि मेन चौक है, सईद वाला बाईपास मेन चौक है, अब यहाँ पे भी उन्होंने खुदाई शुरू कर दी और पिछले कई महीनों से खुदाई है, काम सुस्त रवि का शिकार है। अब ये देखें कि जो बच्चे यहाँ पे आते हैं कितना राउंड अबाउट लेके उनको जाना पड़ता है, 2 से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर उनको एक्स्ट्रा पड़ जाता है, तो अजियत का शिकार है। ने जिक्र किया यहाँ की सियासी क़यादत का। मुल्तान से जितने भी मुंतखब अवामी नुमाइंदे हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, जबकि पंजाब में जो हुकूमत है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है। क्या समझते हैं ये वजह हो सकती है इन मंसूबों की ताख़ीर की? अच्छा, ये आपका अच्छा सवाल है। अब देखें जितने भी यहाँ पे MNAs MPs हैं, जैसे आपने कहा है पीपल पार्टी और नून लीग की तफरीक है, ये अहम वजह है। कोई भी अगर काम ले लें, आप मरियम साहब बैठी हैं, तो यहाँ पे पीपल पार्टी के जितने भी काम हैं वो नहीं हो रहे। वजह क्या है? वैसे तो इनका कट जोड़ है, लेकिन अवामी मफाद जहाँ पे आता है फिर इनकी तफरीक नज़र आती है, फिर इनके लीडरान जो हैं इनके बयान आते हैं कि पीपल पार्टी के जो लीडर हैं उनके बयान आ जाते हैं भाई हम तो हुकूमत में नहीं, हम तो इस वजह से चल रहे हैं ताकि जो मुल्क है ये मतलब इस तरह जो इख्तलाफात है उसका आप वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मेन वजह मेरे ख्याल में यही है, जो वफाक ने फंड देने हैं या पंजाब ने देने हैं, एक तो यहाँ पे पीपल पार्टी की जो सीटें हैं वो उनकी अक्सरियत है, तो इस वजह से उनका अपना जो है उसमें जो है अवाम जो है वो रगड़ी जा रही है। जी नाज़रीन, शहरी परेशानी का शिकार हैं और उनकी परेशानी उनके चेहरों से आए। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं काम ताख़ीर का शिकार हो रहा है, किस परेशानी का सामना करना पड़ता है? ये परेशानी है, पैदल चलते हैं, सवा रुकावट है, मिट्टी पे है, बट्टे पे अपना काम रुकावट है, कोई मसला सही कोई नहीं। क्या नुकसान होता है इससे? क्या नुकसान होता है? हर शय का नुकसान, गाड़ियों का नुकसान है, इंसानों का नुकसान है, हाँ, हर गाड़ी का नुकसान है। जी नाज़रीन, शहरी तो परेशान हैं ही हैं इन तरक्याती कामों में ताख़ीर की वजह से, लेकिन मुल्तान में ज़राए आमदोरफ्त के लिए ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है और शहरी ऑटो रिक्शा के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं। ऑटो रिक्शा जो है चलाने वाले जो ड्राइवर हजरात हैं, जो रिक्शा मालकान हैं, वो भी खासी परेशानी का शिकार है इन तरक्याती कामों में ताख़ीर की वजह से। रिक्शा एसोसिएशन के सदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उन्हें और उनके जो ड्राइवर हजरात हैं उनको इन तरक्याती कामों में ताख़ीर की वजह से किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? जो सवारी निश्चित 30 रुपये में जाती थी अब वो 200 रुपये में जाती है कि रास्ता नहीं है, रास्ते के बहुत मसाइल हैं। जो उल्टा ऊपर से कोई घंटा घर से जाता है, कोई सिटी हॉस्पिटल से जाता है, इधर कोई भी रास्ता नहीं है। ये रास्ता खुलेगा तो मसले हल हो जाएंगे। अवाम परेशान है और रिक्शा ड्राइवर भी परेशान है। तो
मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ ये काम जल्दी क्लोज किया जाए। रिक्शा ड्राइवर क्यों परेशान है? तो इसलिए परेशान है, जब सवारी किराया नहीं देगी तो वो कहाँ से रोजी करेंगे। जब उनका चक्कर है थोड़ा सा मतलब 2 किलोमीटर, वो 10 किलोमीटर करें, वो परेशान नहीं होंगे? उनके लिए तो बहुत मसला है। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं ये काम क्लोज किया जाए। जी नाज़रीन, हम मुल्तान शहर में जारी तरक्याती मनसूबों की ताख़ीर के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। 9 नंबर चुंगी पर मौजूद हैं और ये बड़ी अहम जगह है ये मुल्तान शहर की। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। मुल्तान शहर की मजमूई सूरत हाल क्या है तरक्याती कामों के हवाले से, और यहाँ पर जो 9 नंबर चौक है यहाँ पर जो काम ताख़ीर का शिकार है उसकी वजह से शहरियों को सर किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? जी, मुल्तान में एक तो बहुत ज़्यादा आजकल रश बढ़ गया है, हर दूसरा शख्स गाड़ी ले लेता है, लेकिन कवानीन की पासदारी भी हो रही है, बेहतरीन अंदाज में हो रही है। हम ये नहीं कहते कि कानून आंखें बंद किए हुए हैं, लेकिन अफसोस इस अमर का है कि हमारे यहाँ मुल्तान में जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, रोड्स जिस तरह से उनकी फिजिबिलिटी है, जगह जगह पहले भी रोड गड्ढे मौजूद हैं, वहाँ लोग हादसात का शिकार होते हैं और उनकी सही तरह से रिपेयरिंग का काम नहीं होता, मुरम्मत का काम नहीं होता और वहाँ हादसात होते हैं, बहुत कीमती जानें भी बाज़ औक़ात चली जाती हैं। लेकिन ये जो एक बड़ा मरकज़ है मुल्तान 9 नंबर चुंगी जिसे हम कहते हैं, यहाँ तकरीबन मुल्तान की 70% ट्रांसपोर्ट यहाँ से गुजरती है और यहाँ इन्होंने जिस तरह से इसको उधेड़ कर रख दिया है, तोड़ फोड़ कर रख दिया है, मैं नहीं समझता कि ये कोई दानिशमंदी वाली बात है। सबसे पहले मुतबादिल रूट्स आवाम के लिए बहाल करने होते हैं, उनके लिए यहीं आप कोई एक रोड कट करके बाकायदा वहाँ कोई एक बाईपास छोटा सा बना देते कि ये आपका रोड है, ताकि आवाम जो रोज़ाना की बुनियादों पर यहाँ से गुजरते हैं, बीमार भी हैं, बूढ़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और अल्लाह ना करे बाज़ एम्बुलेंस भी यहाँ फंसी हुई होती है और उसके लिए रास्ता नहीं होता। तो सबसे पहले किसी भी महज़िब कौम में मुतबादिल रास्ते का बंदोबस्त किया जाता है, फिर जाके तामीर और मुरम्मत का काम होता है। तरक्की अच्छी बात है, ये तरक्याती काम हो रहा है, लेकिन यकीन मानिए हमारी आप अज़ियत पूछें तो मैं खुद गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, हमने कॉलेज जाना होता है, लेक्चर देना होता है, तो हमें यहाँ बहुत औक़ात रास्ता नहीं मिलता, मुश्किल होती है। किसी दूसरे रूट से जाते हुए हम अपने दफातर ताख़ीर से पहुँचते हैं, तो ये एक संगीन इशू है। आप देखें एक बाहर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, मलेशिया चले जाएँ, वहाँ रोड्स को जिस तरह से बनाया जाता है वहाँ ट्रैफिक पुलिस की ज़रूरत नहीं पड़ती, डिजिटलाइज सिस्टम है, खुद को खुद वहाँ चालान होता है और मे बैंक में जाके वो पे कर देते हैं और वहाँ तमाम ट्रैफिक कवानीन रोड के ऊपर प्रिंटेड होते हैं। नवारन खान साहब बहुत अच्छा उनका विजन है, ट्रैफिक कवानीन के हवाले से पासदारी भी हो रही है, ट्रैफिक कवानीन की बहुत सारी नई चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैंने उन्हें ये विज़न दिया कि मोटरसाइकिल के लिए अलग से आप कलर करें जिसके ऊपर मोटरसाइकिल जाएँ, हादसात में कमी हो, और तकरीबन कुछ 14 तजावीज़ मैंने उन्हें लिख कर दी जो डिजिटलाइज्ड एक माशरे के लिए, ट्रैफिक विजन के लिए, ट्रैफिक फ्लो के लिए, फ्लुएंसी के लिए ज़रूरी था और उस पर उन्होंने बहुत हद तक अमल भी किया है। ये फरमाइए कि हमारे यहाँ जितने भी तरक्याती मंसूबे हैं वो ताख़ीर का शिकार होते हैं, उसमें पॉलिटिकल जो है वो विज़डम की कमी कह लें, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने इन काम को पाया तकमील को पहुंचाना होता है उनकी सुस्ती कह लें। क्या वजह है कि जब हमारे जनूबी पंजाब में और मुल्तान में, जनूबी पंजाब के दीगर इलाकों में तरक्याती काम किए जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ताख़ीर का शिकार होते हैं और शहरी एक लंबी अजियत जो है उससे सामना करते हैं। यहाँ भी वही सूरत हाल नज़र आ रही है। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक तो जब हमारे यहाँ मैचेस होते हैं तो बहुत ज़्यादा रोड्स इंगेज होते हैं और नए ट्रैफिक प्लान्स जो मुरतब होते हैं और उनके ऊपर अवाम अमल भी करती है, लेकिन वहाँ भी बहुत सारे क्राइसिस आपने देखे कि पुलिस अपने हिसाब से बहुत अच्छा सिक्योरिटी का बंदोबस्त करती है, इंतजाम भी करती है और वहाँ उनका जो रवैया होता है वो प्रोटेक्शन के हवाले से होता है, लेकिन हम अवाम गलतफहमी का शिकार होते हैं, हम समझते हैं कि पुलिस जुल्म कर रही है। आप देखें ये हमारे भाई हैं, धूप में, गर्मी में, प्यासे रहकर ये काम करते हैं, लेकिन तरक्की का जो अमल है वो भी इन्हीं से मरबूत है। इसलिए मैं पुलिस के हवाले से बात कर रहा हूँ, मैं एक विज़न की बात कर रहा हूँ
कि इसको फॉलो करते हुए सबसे पहले हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको मजबूत बनाना चाहिए, उसके मुतबादलात पर गौर करना चाहिए। मुतबादल आप निज़ाम रखेंगे तो फिर आप कंस्ट्रक्शन का काम सही तरह से करेंगे, चाहे वो ताख़ीर का शिकार हो, 3 महीने लग जाए, कोई मसला नहीं है। ट्रैफिक बहाव गलत नहीं होना चाहिए, उसमें दरारें नहीं होनी चाहिए, उसमें ऐसी कोई वक्ती तब्दीलियाँ नहीं होनी चाहिए जिसमें अवाम मजबूरन ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करें। आप यहाँ देखें कि इस वे में थोड़ा सा कैप्चर आप करके देखें कि उलट साइड से ट्रैफिक आ रही है। मैं भी आ रहा था, जब मैंने देखा कि हमारे मुलाजमीन ऑफिसर्स हैं यहाँ, तो मैंने ट्रैफिक फॉलो किया पॉलिसीज़ को, कवानीन को। मैं वापस चला गया हूँ, दूसरी तरफ मुड़कर मैं यहाँ आके मौजूद हूँ, यहाँ मीडिया मौजूद है, तो इन्होंने मेरे साथ गुफ्तगू आगाज़ की। तो मैं यही कहूँगा कि जब भी आप कहीं भी काम करें, तरक्की याफ्ता शहरों में करें, लाहौर में, अपर पंजाब में या मुल्तान में, जनूबी पंजाब में, खुदारा आप आवाम के मसाइल को देखें। ट्रैफिक कवानीन की जो ज़्यादातर खिलाफ वर्जी होती है वो हमारी जहालत की वजह से होती है, या उन लोगों की वजह से होती है जो किसी बढ़ाई के जोम में मुब्तला होते हैं कि हमारे पास कोई क्रेडिट है या ओहदे है या हम कोई चीज़ है। इन 2 वजूहात की बिना पर हम कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। आवाम को भी शऊर हासिल होना चाहिए कि वो उलट साइड से ना आए, ट्रैफिक में खलल पैदा ना हो जिसकी वजह से कोई कीमती जान भी ज़ाया होने का ख़तरा होता है, ये ना हो। और हुकूमत को भी चाहिए कि मुतबादिल इंतज़ाम करें, सबसे पहले रोड के लिए, उसके बाद तामीर मरम्मत के लिए खुदाई का आगाज़। जी नाज़रीन, मुल्तान शहर की मुख्तलिफ़ सड़कें जो हैं वो तरक्याती कामों के नाम पे उखाड़ दी गई हैं, और उसकी वजह से एक जानिब जो शहरी हैं वो परेशानी का शिकार हैं, तो दूसरी जानिब जिन शहरियों का रोज़गार इन सड़कों से जुड़ा हुआ है, वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर हों, वो टैक्सी ड्राइवर्स हों, वो भी खासी परेशानी का शिकार है। एक रिक्शा ड्राइवर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इन सड़कों की तोड़ फोड़ से और इनकी बर वक्त तकमील ना होने से आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? हमें एक तो सफ़र डबल करना पड़ता है, दूसरा हमारी गाड़ी ख़राब हो जाती है, उस पर पैसे लग जाते हैं। महंगाई इतनी हो गई, हमारी अपनी दिहाड़ी पूरी नहीं होती, हम रिक्शा ठेके पे है, उसका भी ठेका देना होता है, हम कहाँ से पूरा करें। हम रोड के चक्कर में 1-2 किलोमीटर ऊपर से हमें चक्कर काट के आना पड़ता है, रोड सारे उखड़े पड़े हैं, गाड़ी का काम निकलता है, गाड़ी का एक्सल टूट जाता है बाद का जंप में, बाद का इसका गैस ज़्यादा हमारी लग जाती है। इस तरह हमारे और भी अखराजात हैं, जो मैकेनिकल अखराजात हैं, टायरों का मसले हो जाते हैं, टायर फट जाता है बाद का ऐसे रोड पे। हमारे लिए तो हम अपनी रोज़ी पूरी नहीं कर सकते, फिर इन गाड़ियों के पैसे ऊपर से हम कहाँ से कमा के लाएँ, हमारे अखराजात भी पूरे नहीं होते। इस वक्त मुल्तान शहर की मजमूई, तो क्योंकि आप पूरा मुल्तान शहर घूमते हैं, मुल्तान शहर की सड़कों की सूरत हाल है क्या? मुल्तान शहर की सड़कों की सूरत हाल तकरीबन 50-50 है। अगर इधर आप चले जाएँ, ये जो 11 नंबर चुंगी वाली साइड पे, वो देख लें आप, मखदूम रशीद रोड जो कहलाता है, उसको देख लें, फाटक से आके सारा टूट फूट का शिकार है। वहाँ पर भी 9 नंबर भी देख लें, 9 नंबर चौक को अब 2-3 महीने होने वाले हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा अरसा होने वाला है, ये भी नहीं बन रहा, अभी तक नहीं बन रहा। इस वजह से बड़े मसाइल हैं। जी, शहरियों की परेशानी जो है वो अपनी जगह मौजूद है, तो ट्रांसपोर्टर हजरात भी खासे परेशान हैं सड़कों के टूट फूट की वजह से। एक और रिक्शा ड्राइवर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इन सड़कों की टूट फूट की वजह से उन्हें किन मसलों का सामना करना पड़ता है। रक्षे तुम्हारे सामने रोड सारे पट्टे पे रक्षे जारी गल फाग टुट पे नवे रक्षे फाग टुटे पे दूजा सारे रोड खराब है, उन्होंने वजह तो रच के परेशान है। गर्मी गैस 320 रुपये किलो लाई खड़े, तो मेहरबानी करो, गरीब आदमी रोटी तो तंग है, बस सारे बारे सोचो कि सारे परेशान। हाँ, बड़े औखी मंजिल है, गरीब आदमी बड़ा परेशान। और गैस मेहरबानी करो, 320 रुपये किलो गैस से पैसे नहीं पूरे देने जड़े हालात है। सर ये बताएं, इन सड़कों की टूट फूट से किन मसाइल का? बड़े परेशान, दुश्वारी, गाड़ी खराब हो जाती है, टायर पंचर होता है, बड़े प्रॉब्लम, रश हो जाता है, भाग टूट जाता है गाड़ी का। हम तो बहुत टेंशन में हैं। मरीम साहब को पुलिस को दरख्वास्त दें भी रोड तो सही कराए, और वो गैस है तो गैस रेट चढ़ाई बैठे हैं, गवर्नमेंट का रेट कम है, उधर जो सा पैसे ये बढ़ाई बैठे दुकानदार, बहुत पैसे ये, अब 320 रुपये लगाया हो गैस।
क्या करें, घर बच्चों खिलाएं या इनको ही पूरा करें, बहुत परेशान है। मरीम साहब कोई प्लीज़ मेहरबानी करें। कितने अच्छे से काम हो रहे हैं सब? ये तो 2 साल हो गए काम हो रहा है, कोई काम नहीं होता, टेपी लगाते फिर टूट जाता है, सही काम नहीं करते, पैसा भी हमारा लग रहा है फिर भी सही नहीं हो रहा है, तो मेहरबानी करें आप प्लीज़। जी नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं शहर औलिया मुल्तान में जारी मुख्तलिफ़ तरक्याती मनसूबों के हवाले से। और मुल्तान शहर चूँकि दुनिया के कदीम तरीन ज़िंदा शहरों में शुमार किया जाता है और यहाँ पे ख़ासे मसाइल शहरियों को जो है शहरी सामना करते हैं उसका। वासा से रिलेटेड जो मामलात हैं, वासा चूँकि अपनी लाइन्स की अपग्रेडेशन के हवाले से और दीगर जो इलाके हैं, शहरी इलाके ख़ासकर, वहाँ पे शहरियों को सहूलियात फ़राहम करने के हवाले से तरक्याती कामों का हिस्सा रहा है और अब भी हिस्सा है। मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं। तो इस हवाले से MD वासा खालिद रज़ा खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि इस वक्त मुल्तान में जो वासा से रिलेटेड मंसूबे हैं वो कितनी तादाद में चल रहे हैं और उनकी जो मुद्दत तकमील है वो कब तक है, और इस हवाले से जो दीगर तफसीलात हैं वो भी उन्हीं से जान लेने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त देने का। हम ये जानना चाह रहे हैं कि वासा शहरियों को ख़ासकर, चूँकि शहरी इलाके के हवाले से इस इदारे का खासा किरदार रहा है, शहरियों को सहूलियात फ़राहम करने के हवाले से अपना एक किरदार अदा करता चला आ रहा है। इस वक्त शहर औलिया मुल्तान में कितने मंसूबे जो हैं वो चल रहे हैं और वो कब तक मुकम्मल होने के चांसेस हैं सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वासा में जी इस टाइम जो है टोटल 17 नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स जो है वो चल रहे हैं जी, जिसमें 10 प्रोजेक्ट जो है वो आपके ऑन गोइंग ADP है, 7 प्रोजेक्ट जो है वो न्यू ADP है जी। तो इसमें मैं गुजारिश करता चलूँ कि जो मेजर प्रोजेक्ट है वो एक रिप्लेसमेंट ऑफ आउटलेट सीवर है जो पिछले 3-4 साल से चल रहा है जी। उस पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इज़ काइंड इनफ कि उन्होंने एक हैंडसम जो है उस पर जो अमाउंट है वो रिलीज़ की है जी। और उसमें आपके जितने भी लेट से आपका पीरा गायब रोड है, आपका फारूकपुरा है, इसी तरह आपका ज़िक्रिया टाउन है, जहाँ पे भी हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या जहाँ पे रोड रेस्टोरेशन इन्वॉल्व है, इंशाल्लाह वो हम कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह जो है एक दूसरा जो मेजर प्रोजेक्ट है वो अपग्रेडेशन ऑफ चुंगी नंबर 9 डिस्पोजल स्टेशन है, उस पर 250 मिलियन अभी रिसेंटली रिलीज़ हुए हैं जी। और चुंगी नंबर 9 डिस्पोजल स्टेशन को इंशाल्लाह नई मशीनरी पे हम ऑपरेशनल करेंगे और जो कमिंग मॉनसून होगा उसमें शहरियों को एक बेहतरीन रिलीफ मिलेगा जी। तो जो प्रोजेक्ट्स जो है उनकी जो रफ्तार है वो सेटिस्फैक्ट्री है। मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो है वो इस साल कंप्लीट हो रहे हैं, वेयर एज जो बड़ा प्रोजेक्ट है जिस तरह अपग्रेडेशन ऑफ चुंगी नंबर 9 डिस्पोजल ये नेक्स्ट ADP में भी जाएगा, लेकिन इस दफ़ा एक डिस्पोजल को जो है हम उस पर जो एक पंपिंग स्टेशन है उसको ऑपरेशनल करेंगे और उसका शहरियों को बहुत रिलीफ मिलेगा। और जिन एरियाज़ को रिलीफ मिलेगा उनमें आपका मुल्तान रोड, आपका खानेमाल रोड है, आपका जो पोसन रोड है आइडियल मॉल तक, आपका LMQ रोड है, आपकी राइटर्स कॉलोनी और जो गुलबर्ग कॉलोनी है, इनको रिलीफ मिलेगा जी। खान साहब ये भी फरमा दीजिएगा, 9 नंबर जो है चूँकि ये खासा अहम चौक है और पूरे शहर की ट्रैफिक यहाँ से घूम के जाती है, शहरी खासी परेशानी का शिकार है। ये प्रोजेक्ट पहले 8 नंबर से शुरू हुआ और फिर वहाँ से चलता हुआ यहाँ तक आया, तो इसकी जो पाइपलाइंस बिछाने के बाद मेंटेनेंस वर्क है वो MDA के पास है। तो क्या MDA से आपकी जो कोऑर्डिनेशन चल रही है उसके मुताबिक कब तक ये आप अपने हिस्से का काम तो कर रहे हैं और करते चले जा रहे हैं, वो कब तक अपने हिस्से का काम कर सकेंगे, और उस हवाले से आपकी उनके साथ क्या चीज़ें तय हुई थी? इसमें जी मैं गुजारिश करूं कि हमारी जो बेसिकली तो हमारी प्रायोरिटी थी कि हम जो रमज़ानुल मुबारक में ईद से पहले हम ये चूँकि नंबर 9 डिस्पोजल स्टेशन क्रॉस करें, लेकिन चूँकि रश था और ट्रैफिक की जो अपना ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी यही था कि आप इसको जो है पेंड करें और इसको आफ्टर ईद आप गुजारें। तो ईद के बाद विदिन 7 to 8 डेज़ ये हमने ये चूँकि नंबर 9 डिस्पोजल स्टेशन जो है इसका जो चूँकि नंबर 9 चौक है इसको हमने इंटायरली क्रॉस किया और हमने लास्ट वीक जो था मैंने और DG साहब ने जो MD हैं हमने जॉइंटली विज़िट किया था, हमने उनको साइट हैंड ओवर कर दी है। अब उसकी साइट की जो उसकी जो रिहैब है, उसकी जो रेस्टोरेशन है रोड की वो कर रहे हैं और होपफुली वो भी जल्दी कर लेंगे। तो हमारे एंड पे जो असाइनमेंट थी जी वो कंप्लीट हो चुकी है जी।
वासा अपना काम मुकम्मल कर चुका है नाजरीन, और 9 नंबर चुंगी जो है इसका बकिया जो काम है इसकी रिस्टोरेशन है, इसके ऊपर सड़क की तामीर है, या वो जो चौराहा है चौक है उसकी अपग्रेडेशन है, वो अब MDA के पास है और MDA की मशीनरी ने उस काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करना है। वासा के हवाले से अगर खसूसी तौर पर बात की जाए तो यहाँ पे शहरियों को एक ये शिकायत भी रही है कि अफरादी क़ुव्वत जो है शायद वासा के पास उस तरह मौजूद नहीं है जिससे फौरी तौर पे शहरियों के मसाइल हल किए जा सकते हो। तो इस हवाले से भी आज मौके का फ़ायदा उठा के खालिद रज़ा खान साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पास जो अफरादी क़ुव्वत है और जो फ़ंड्स हैं क्या वो इनफ हैं शहर औलिया मुल्तान की इतनी बड़ी आबादी को ये सीवरेज की और बाकी जो सहूलियात है वो फराहम करने की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हवाले से मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जहाँ तक मैन पावर की बात है तो वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे पास शॉर्टेज है, लेकिन चूँकि सिस्टम है इसको 24/7 हमने ऑपरेशन और मेंटेनेंस को देखता होता है, तो अकॉर्डिंगली हम डेली वेजेस जो स्टाफ है उसको एंगेज करते हैं। वो 150 जो लोग हैं वो हमने एंगेज किए हुए हैं और अकॉर्डिंगली हम जो मैनुअल डीसिल्टिंग है उनके थ्रू भी करवाते हैं। हमारा अपना रेगुलर स्टाफ भी है, तो जो शॉर्टेज है उसको हम पूरा कर रहे हैं। और उसके साथ अभी जो ब्लेसिंग है ये है कि हमें रिसेंटली जायका की तरफ से जो मशीनरी मिली है जिसमें सकर मशीन्स हैं, जेटिंग मशीन्स हैं, तो अब हम मैनुअल से थोड़ा शिफ्ट हुए हैं टुवर्ड्स मैकेनाइज्ड डीसिल्टिंग, तो उसका भी हमें एक एडेड एडवांटेज है। और जहाँ तक आपने वसाइल की बात की तो अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह हमने लोगों को अच्छी सर्विस डिलीवरी दी है और अकॉर्डिंगली पब्लिक का रिस्पांस बड़ा पॉजिटिव आया है। तो हम रिकवरी के हवाले से अब हम जो है वो बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन है। और हमने जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गए, गाड़ियों का फ्यूल हो गया, सिमिलरली अदर जो चार्जेस हैं, तो वो हम सेल्फ सस्टेन है और वो हम अपने जो ओन हमारा सोर्स है उसी से हम मीट विद कर रहे हैं और हम डेफिसिट में अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज पे नहीं है जी। बहुत सी बात ये मुल्तान का इदारा है और मुल्तान के इदारे जितने खुद मुख्तार होते चले जाएंगे उतना ही मुल्तान के शहरियों को इससे फ़ायदा हो सकेगा। शहर की सूरत हाल हमने आपको दिखाई, शहर में जारी तरक्याती मनसूबों के हवाले से आपने हक़ाइक़ जाने और जो ज़िम्मेदार अफसरान हैं, शहरी हैं, उनसे भी हमने गुफ्तगू की। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को यहीं पर इसका अख्ताम करते हैं। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह नए इशू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपने मेज़बान अंजुम खान पिताफी को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।